नीदरलैंड में मुसलमानों के लिए रहना बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी ठीक ठाक हों, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आप लोग की सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम जो टॉपिक है वो है वोट का, जो कि पूरी दुनिया में मुझे लगता है हर जगह आजकल वोट हो रहे हैं। तो यहाँ नीदरलैंड में भी आज वोट हुए थे। आज नहीं, सॉरी, 22 दिसंबर यानी कि बुध वाले दिन वोट हुए थे। तो यहाँ पे वोट का कुछ और ही सिस्टम होता है। जैसे यहाँ पे वोट को स्टैम्प कहा जाता है और हमारे यहाँ वोट होते हैं तो वो सब लोगों को कहा जाता है कि हमें वोट दें, और वहाँ पे कुछ और सिस्टम होता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही अलग सिस्टम होता है। यहाँ पे सिर्फ वो लोग वोट दे सकते हैं जिनके पास नीदरलैंड का पासपोर्ट होता है। चूँकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास है 5 ईयर का एक आइडेंटिटी कार्ड है। उसके मेरे पास फ़िलहाल पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लीगल तौर पे रह तो रही हूँ। मेरे पास 5 ईयर का कार्ड है फ़िलहाल। तो जिनके पास पासपोर्ट आता है, मेरी पूरी फैमिली के पास है, तो उनको ना एक लेटर आता है हर जब भी वोट होते हैं, तो उनके जिसके पास पासपोर्ट होता है उसी के नाम का एक लेटर आता है और उस पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और साथ में उनको एक और दूसरा फॉर्म भेजा जाता है जिसके ऊपर असेंबली लिखी होती है, असेंबली का नाम, और वहाँ पे लिखा होता है किस जगह पे वोट कास्ट होगा और कौन कौन सी जगह आपके पास है, वहाँ जाके वोट दे सकते हैं। और इसके अलावा ये भी लिखा होता है, साथ में एक न्यूज़पेपर को दिया जाता है जिसमें जिन्होंने जो वोट मतलब जिनको वोट देना होता है, जो नुमाइंदे होते हैं जिनको मुंतखब सेलेक्ट किया जाता है, तो उनके नाम लिखे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से जिसको चाहे वोट दे सकते हैं। और बिल्कुल पुरसुकून जगह होती है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जिसके पास पासपोर्ट होता है वो जाता है सुबह 9 से शाम के 9 तक। हाँ, इतना पूरा टाइम उनकी पोलिंग जारी होती है। उस तरह आप जाके वोट दे सकते हैं। खैर, तो हम बात कर रहे थे इस बार वोट किसने विन किया। तो इस बार जिसने वोट विन किया तो वो पहले जो था वो मुस्लिम के बहुत बड़ा ही मतलब उनके ख़िलाफ़ था और वो मुस्लिम को कुछ ख़ास पसंद नहीं करता था। लेकिन उससे पहले जो वज़ीर आज़म थे वो बहुत ज़्यादा उनके बहुत ही अच्छे थे। वही जो बहुत ज़्यादा मशहूर है नीदरलैंड के कि वो साइकिल पे आने वाले वज़ीर आज़म हैं, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है, पूरी दुनिया में ही फेमस है। तो वो वाले वज़ीर आज़म पहले वाले तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे और उन्हें कभी भी किसी के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनके नज़दीक वो सबको जितने भी यहाँ पे लोग रहते हैं सबके साथ ही बिल्कुल इक्वल था। लेकिन अब जिसने विन किया है ना, वो गैरेट है और वो बहुत ज़्यादा ही मुस्लिम के ख़िलाफ़ है। उसने हमेशा मुस्लिम के ख़िलाफ़ ही बयान दिए हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया है और अब इस बार उसी ने ही विन किया नीदरलैंड में। तो अब कोई आइडिया नहीं है कि वो मुस्लिम के साथ ठीक रहता है या नहीं रहता, या उनके साथ उसका आगे का रिएक्शन होगा मुस्लिम के लिए। तो इस बात का किसी को कोई आइडिया नहीं है। और दूसरा, वो यहाँ पे किस तरह का उनके लिए आगे रूल बनाता है हम मुसलमानों के लिए, या किस तरह वो उनका आगे क्या रिएक्शन होगा, इस बात का किसी को कोई ख़ास आइडिया नहीं है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि उसने अपना जो भी उसने बातें की थी मुस्लिम के ख़िलाफ़ और उनके ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया था उस पर उसने माफ़ी मांगी है। लेकिन ये बात अभी सिर्फ कही है और कोई इस बात में कोई इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। लेकिन उससे पहले जो वज़ीर आज़म थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, वो नाइस थे, वो काफ़ी मतलब सबके साथ ही इक्वल सलूक उनका था। और लेकिन अब जो गैरेट है इसके बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो पहले गैरेट का राइट मैन था वो भी इसके साथ था, वो भी मुस्लिम के ख़िलाफ़ था, लेकिन उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। वो अब मुसलमान हो चुका है, लेकिन ये नहीं हुआ था। ये अभी तक भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ था। लेकिन अब उसने विन किया है जब 22 दिसंबर 2023 में, तो अब इसका आगे का क्या प्लान है, क्या रिएक्शन है, इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है, ये क्या करना चाहता है आगे। लेकिन खैर, कहा ही जा रहा है कि इसने अब माफ़ी मांगी है और अपने उस एक्शन पे इसने कहा इसने जो कुछ कहा था, जो कुछ किया था वो गलत किया था। लेकिन अब इस बात का आगे पता चलेगा जब ये इसकी गवर्नमेंट इसकी बनती है या किसी और की। लेकिन अभी तक तो इसी ने विन किया है सब कुछ, जितने भी वोट हुए हैं वो सब में इसी ने विन किया और यही विनर बना है। तो अब आगे क्या होता है मुसलमानों के लिए, इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, तो इस बारे में हम ज़्यादा हमारे पास कोई ख़ास हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अब देखना होगा कि आगे के हालात क्या करते हैं। लेकिन बासियत मुसलमान तो हमें किसी बात से कोई भी डर नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम अल्लाह के अलावा और किसी से भी हमें डरने की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। अल्लाह ही है सबसे वो बड़ा कारसाज है, वही सब हर चीज़ का मालिक है। वैसे भी मुसलमान और काफिर तो कभी दोस्त हो भी नहीं सकते किसी भी सूरत में, ये तो कुरान पाक में भी वाज़ेह लिखा हुआ है। तो खैर, अब जो होता है अब आगे देखा जाए।